Good morning, students. Today we are going to read chapter 2, The Bull and the Ass. From your English reader book, bull means बैल and मतलब और ass means गधा. तो यहाँ जो ये स्टोरी है ये एक बैल और एक गधे की है. Here some words is given. These words will help you to better understand this chapter. So, before going to read, we read these words. Talents. Talents means qualities. जिसको हम क्या बोलते हैं? गुण. जैसे किसी भी व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ जरूर होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? क्वालिटीज, और वो हम टैलेंट्स कहते हैं. काउशेड. काउशेड मीन्स क्या होता है? जहाँ पर गाय भैंस को बांधा जाता है उसे बोलते हैं हम काउशेड, या फिर हिंदी में उसको बोलेंगे हम छप्पर बोलते हैं गाँव में. आ प्लेस वेयर द कैटल आर केप्ट. वह जगह जहाँ पर जानवरों को रखा जाता हो उसे हम बोलते हैं काउशेड. हार्डशिप. हार्डशिप मीन्स क्या होती है? कठिनाइयाँ, जिसको अदर वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं? डिफिकल्टीज. प्लो. प्लो मीन्स क्या होता है? हल चलाना या खेत को जोतना. इसे हम क्या बोल सकते हैं? टू टिल द सॉइल विद अ प्लो. हल से जो मिट्टी को खोदा जाता है उसे हम बोलते हैं प्लो. फ्लिक. फ्लिक मीन्स क्या होता है? डर्ट. डर्ट मतलब रेत. पैथेटिक. पैथेटिक मीन्स क्या होता है? कॉजिंग और इवोकिंग पिटी. दयनीय मतलब जिस पर दया दिखाई जाए, दया से जिसको थपथपाया जाए. प्लाइट. प्लाइट मीन्स होता है दुख. इसे यहाँ पर दिया हुआ है कंडीशन, दुख की जो स्थिति होती है उसे बोलते हैं प्लाइट. एप मीन्स क्या होता है? पेन, जिसे बोलते हैं दर्द. फॉडर. फॉडर मीन्स क्या होता है? भूसा, जो हम अपने जानवरों को खिलाते हैं उसे बोलते हैं हम फॉडर. ड्राइड फूड फॉर कैटल. जानवरों के लिए जो सूखा भोजन होता है उसे हम बोलते हैं फॉडर, या फिर हम इसे चारा भी बोल सकते हैं. ओवर हियर. ओवर हियर मतलब टू हियर बाय एक्सीडेंट्स और स्लिपली. जब हमने किसी घटना के बारे में सुना होता है तो उसको बोलते हैं हम ओवर हियर. नाउ वी will introduce the chapter. We should be faithful to our master and work. हमें अपने मालिक और काम के प्रति वफादार होना चाहिए. If we do so, we will be admired. अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी प्रशंसा होगी. And if we don't do so, we will be ignored and dishonored by others like an ass. अगर ऐसा नहीं करते हैं, हम अपने मालिक के प्रति या काम के प्रति वफादार नहीं होते हैं, तो क्या होगा? हमको अनदेखा किया जाएगा और हमको अपमानित किया जाएगा औरों के जैसा, जैसे कि औरों के द्वारा हमें अपमानित किया जाएगा जैसे गधे को किया गया था इस चैप्टर के अंदर. रीड दिस लेसन टू नो हाउ एन एस इज मिसबिहेव्ड. इस लेसन को पढ़ेंगे और फिर जानेंगे कि गधे के साथ में क्या दुर्व्यवहार हुआ. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वंस देयर वॉज अ रिच मर्चेंट. एक बार एक अमीर व्यापारी था. मर्चेंट मीन्स क्या होता है? व्यापारी. He had lots of cattle and a good amount of
प्रीशियस मेटल्स एंड जेम्स। उसके पास में बहुत सारे जानवर थे और एक अच्छी मात्रा में उसके पास में बहुमूल्य रत्न और क्या थी, धातुएं थी। He had a beautiful wife and lovely children. उसके पास में एक सुंदर सी पत्नी और प्यारे से बच्चे थे। The wife looked after her husband well and the children were ready to follow the commands of their parents and elders. उसकी पत्नी अपने पति की अच्छे से देखभाल करती थी और बच्चे जो थे वह हमेशा बड़ों के द्वारा या फिर माता पिता के द्वारा जो भी दिया हुआ आदेश था उसका पालन करते थे। द मर्चेंट वॉज ब्लेस्ड विद अ वेरी स्पेशल टैलेंट्स। जो व्यापारी था उसको एक बहुत ही अच्छा वरदान मिला हुआ था, बहुत अच्छा उसके पास में एक गुण था। He could understand the language of all kinds of animals and birds. वह सब तरह के जानवरों के, सभी प्रकार के जानवर और पक्षियों की आवाज़ को समझ सकता था। ये उसके अंदर टैलेंट था। Now it so happened that he had a bull and an ass in his cow shed. तो अब ये हुआ कि उसके पास में एक बैल था और एक गधा था जो कि कहाँ रहते थे, छप्पर में। One day as he was sitting near the cow shed. एक दिन जब व्यापारी छप्पर के पास में बैठा हुआ था, he heard the bull saying to the ass, "Oh, you whose voice is heard at dawn, how lucky you are." तो उसने सुना, किसने, व्यापारी ने सुना कि बैल जो है वो गधे को क्या कह रहा है कि ओ तुम हो जिसकी आवाज़ सुबह तुम क्या करते हो, रंभाते हो, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम क्या हो, सुबह आवाज़ करते हो। Your life is full of pleasures and comforts. तुम्हारा जीवन जो है वो पूरा आनंद और आराम से भरा हुआ है। There are men to wait upon you, to feed you and to sweep the place where you rest. लोग जो हैं वो तुम्हारे लिए इंतजार करते हैं, तुम्हें भोजन देते हैं और उसके बाद उस जगह को साफ करते हैं जहाँ पर तुम आराम करते हो। You get delicious food to eat, soft barley and pure spring water is your drink. तुम्हें साफ जगह दी जाती है और तुमको खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन दिया जाता है और मुलायम मुलायम तुमको क्या दी जाती है, बार्ले, मतलब यहाँ पर दे रखा है बार्ले का मीन्स क्या होता है, बाजरा, और तुमको ताज़ा शुद्ध पानी दिया जाता है पीने के लिए। ऑन द अदर हैंड माई लाइफ इज़ फुल ऑफ हार्डशिप। और दूसरी तरफ मेरा जीवन जो है वो पूरा मुश्किलों से भरा हुआ है। इन द मिडिल ऑफ द नाइट आई एम टेकन आउट विद द हैवी फ्लो ऑन माई नेक। आधी रात तक मुझे क्या किया जाता है, मुझे ले जाया जाता है और मेरी गर्दन के ऊपर भारी सा हल रख दिया जाता है। आई हैव टू प्लो द फील्ड राइट फ्रॉम डॉन टिल सनसेट। और जब से लेकर मुझे जब तक सूरज छुप नहीं जाता है तब तक खेत को जोतना होता है। आई एम इल ट्रीटेड, मेड टू वर्क मच मोर देन आई कैन अंडर द ब्लेजिंग सन। और मेरे साथ में गलत व्यवहार किया जाता है, मुझसे इतना अधिक काम करवाया जाता है कि मुझे जलते हुए सूरज के नीचे मेरे से क्या है, बहुत अधिक कार्य करवाया जाता है। इन द इवनिंग आई एम टेकन बैक विद अ टायर्ड बॉडी
aching neck and tearful eyes। और शाम को जब मुझे वापस आया जाता है, आई एम टेकन बैक विद अ टायर्ड बॉडी, और मैं थके हुए शरीर के साथ में वापस आता हूँ। मेरी गर्दन दर्द कर रही होती है और मेरी आंखें जो हैं वो आंसुओं से भरी होती हैं। आई एम शट अप फॉर द नाइट, और मुझे रात के लिए क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। दे थ्रो मी क्रश्ड स्ट्रॉ मिक्सड विद डर्ट, और उसके बाद मेरे सामने क्या है, सड़ा हुआ सा भूसा फेंक दिया जाता है जो मिट्टी से लिपटा हुआ होता है। आई लाई इन डम एंड फ्लिक द होल नाइट्स, और मुझे क्या करना होता है, रात भर, पूरी रात भर उस गंदगी और उस गोबर में सोना होता है। यहाँ पे डंग मीन्स क्या है, गोबर। दिस इज माई टेरिबल प्लाइट, ये मेरा दुर्भाग्य है, ये मेरी स्थिति है, भयानक स्थिति है। यू आर ऑलमोस्ट ऑलवेज रेस्टिंग एक्सेप्ट व्हेन द मास्टर सिट्स ऑन योर बैक टू गो टू टाउन्स, और तुम देखो हमेशा आराम करते रहते हो जब तक कि, सिवाय तुम्हें कब काम करना होता है, जब मास्टर कहीं बाहर शहर में जाता है, मालिक जब शहर में जाता है केवल तुम्हारे ऊपर बैठकर, तभी तुम जाते हो, वरना तुम क्या करते रहते हो, हमेशा आराम करते रहते हो। हाउ डिफरेंट आवर लाइव्स आर, हमारा जीवन कितना अलग है, हम दोनों का जीवन जो है वो कैसा है, अलग है। The ass was listening the pathetic tale of the bull carefully, अब जो गधा था वो है बैल की जो दयनीय कहानी थी उसको ध्यान से सुन रहा था। He said, my foolish friend, you are made to work so hard because you are always willing to work। तो वो जो गधा है वो क्या कर रहा है, बैल की दुख भरी कहानी को सुन रहा है और फिर उससे कहता है, मेरे मूर्ख दोस्त, तुम्हें कठिन काम इसलिए करना पड़ता है, इतना काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि तुम हमेशा रेडी रहते हो काम को करने के लिए, हमेशा तैयार रहते हो। यू आर इल फेड बिकॉज यू ग्रीडीली फॉल ऑन योर रॉटन फॉडर, और तुमको ये खराब भोजन इसलिए दिया जाता है क्योंकि तुम हमेशा लालची रहते हो, तुम्हें जैसा भोजन दिया जाता है तुम उसको ललचा के खा लेते हो। नाउ लिसन टू मी, तुम अपने सड़े हुए भोजन के लिए क्या रहते हो, हमेशा तैयार रहते हो खाने के लिए, ललचाते रहते हो, इसलिए तुमको ऐसा दिया जाता है। अब तुम मेरी बात सुनो। इफ यू एक्सेप्ट माई एडवाइस यू विल लीड एन इजियर लाइफ देन माइन, अगर तुम मेरी सलाह को स्वीकार करोगे तो तुम भी मेरी तरह आसान जीवन जी पाओगे। When they take you out to the field and put the yoke on your neck, जब तुम्हें खेत में ले जाया जाए और तुम्हारे ऊपर क्या रखा जाए, योक मतलब होता है लकड़ी का गुटका, एक ऐसा क्रॉस पीस जो उसको हल चलाने के लिए क्या दिया जाता है, गर्दन पर रख दिया जाता है, बैल की गर्दन पर। Fall down when they bring you home and offer you fodder, तब तुम उसमें बताया जा रहा है, वो क्या कह रहा है, जो ऐस है, जो गधा है, वो सलाह दे रहा है कि तुमको जब खेत में ले जाया जाए और तुम्हारे ऊपर जब हल चलाने के लिए वो लकड़ी का गुटका रख दिया जाए तो तुम गिर जाना। और when they bring you home and offer you fodder only shift as it and move back without touching it, और जब तुमको वापस घर लाया जाए और तुमको चारा दिया जाए तो तुम क्या करना, केवल उसको सूंघना और बिना उसे खाए वहाँ से हट जाना, बस सूंघना उस भोजन को फिर हट जाना।
In this way, pretend to be sick for 2 or 3 days and you will have rest from work. और इस तरह से तुम बीमार होने का बहाना करना तो तुमको 2-3 दिन के लिए क्या मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा अपने काम से. The merchant's eyes narrowed after listening to their conversations. अब जो व्यापारी था उनकी बातें सुनने के बाद उसकी जो आंखें थी वो कैसी हो गई, सिकुड़ गई, छोटी छोटी हो गई. नेक्स्ट डे when the bull was taken to the field and the yoke was put on his neck. अगले दिन जब बैल को खेत में ले जाया गया और उसकी गर्दन के ऊपर वो लकड़ी का गुटका रखा गया जिसे हल चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसे आप अपनी बुक की पिक्चर में देख सकते हैं. He lay down and refused to work. तो वह गिर गया और उसने काम करने से मना कर दिया. The driver thought that the bull was ill and led him home. अब जो हाँकने वाला था, बुल को हाँकने वाला, जो गधे को जो बैल को हाँकने वाला था, वो क्या किया, उसको लगा, उसने सोचा कि जो बैल है वो बीमार है और वह उसको घर ले आया. He did not touch his fodder but lay on his back with legs outstretched. और उसने जो चारा था उसको बिल्कुल भी नहीं छुआ, बिल्कुल भी नहीं खाया और उसने अपने जो आगे के जो पीछे के पैर थे उनको फैला लिया, उनको पसार लिया, लेट गया वो इस तरह से. The driver went to the merchant and said, Master, the bull is ill. अब जो बैल को हाँकने वाला था वो मालिक के पास गया और उसने बोला कि मालिक, बैल जो है बीमार है. He did not plow and is refusing to eat his fodder. उसने हल चलाने से मना कर दिया है और उसने चारा भी नहीं खाया, चारा खाने से हुए मना कर दिया. The merchant had overheard their talk and knew what this meant. अब व्यापारी ने उनकी बातें सुनी हुई थी तो वह समझ गया कि इसका मतलब क्या है. He said, Let's the ass do the bull's work today. तो उसने कहा कि गधे को ले जाओ बैल के काम करने के लिए. आज का जो काम है वो गधे की जगह बैल की जगह कौन करेगा, गधा करेगा. The driver took the ass to the field, placed the yoke on his neck and made him plow and the field all day long. अब जो हाँकने वाला था वह किसको ले गया, गधे को ले गया खेत में और उसकी गर्दन के ऊपर क्या रख दिया, वही हल चलाने के लिए रख दिया गया गुटका और उससे पूरे दिन खेत को जुतवाया, पूरे दिन उसने खेत को जोता गधे ने. If he slowed down, he was beaten with a stick till his ribs ached. जब भी वह धीमा पड़ता तभी वह क्या करता, उसके एक स्टिक मारता, उसको एक डंडा मारता जब तक कि उसकी जो पसलियाँ थी उनसे दर्द नहीं होता. By the evening he could hardly drag himself. और शाम तक वह अपने आप को ही बहुत मुश्किल से खींच पाया, इतना वो थक गया. Bull on the other hand had passed the day laying lazily and enjoying his fodder. और दूसरी तरफ जो बैल था उसने दिन को बहुत ही कैसे आलसपन से व्यतीत किया, लेटा रहा आलसी होकर और अपने भोजन का उसने उस दिन आनंद लिया, अपने चारे को बड़े आनंद से खाया. Now next come to the page number 10. When the ass was led home, the bull thanked him for his wonderful piece of advice. जब गधा घर लाया गया तो बैल ने उसे धन्यवाद दिया इतनी अच्छी सी एडवाइस देने के लिए, इतनी अच्छी सलाह देने के लिए. The ass was so full
of sorrow and anger that he did not speak a word. अब जो गधा था वो पूरा दुख से भरा हुआ था, उसे इतना दुख था और क्रोध था, इसलिए उसने एक भी शब्द वह नहीं बोला. He was silently cursing himself for giving the wonderful piece of advice to the bull. और वह चुपचाप ही अपने आप को क्या कर रहा था, कोस रहा था कि उसने उसको ऐसी सलाह दी. The ass was suffering because of his own foolishness. अब गधे को ये कष्ट क्यों सहना पड़ा, अपनी मूर्खता के कारण ये कष्ट सहना पड़ा. He thought to himself, it is good to give advice, but if the advisor suffers due to his own advice, it is better to keep the mouth shut. अब उसने खुद से सोचा कि सलाह देना अच्छा होता है, लेकिन सलाहकार जो है, जिसने सलाह दी है, अगर उसे ही अपनी सलाह का करना पड़े, कष्ट भोगना पड़े, तो इससे अच्छा है, सलाह देने से अच्छा है कि अपने मुंह को बंद रखा जाए. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है वो मैं उसे PDF के थ्रू आप तक सेंड कर दूंगी और उसे आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा.